क्या होगा अगर तुम्हारे पीछे एक राक्षस बैठ जाए और ना तुम्हें सोने दे और ना तुम्हें खाने दे और ना तुम्हें हगने दे, तो तुम क्या करोगे? मुंजिया, अ अमेजिंग हॉरर कॉमेडी मूवी जिसे तुम्हें एक बार जरूर देखनी चाहिए। इसीलिए इस मूवी की स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो एक गांव में क्योंकि उसका लड़का एक लड़की से शादी करना चाहता है, पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि वो लड़की 6 साल बड़ी है इस लड़के से। सॉरी, ये तो बड़ी प्रॉब्लम है यार। और यही नहीं, उसने उस लड़की मतलब कि मुन्नी के एक पति को भी मार दिया है। बड़ा खतरनाक बच्चा है भाई ये। इसीलिए उसकी माँ इसका मुंडन करवाने की सोचती है और करवाती भी है। लेकिन ये बंगाली लड़का है तो इसने एक चीज सीखा, काला जादू। उसके बाद वो अपनी बहन को लेकर एक पेड़ के पास जाता है, जिसके बाद वो उसे बताता है कि उसे उस लड़की से शादी करनी है, इसीलिए अब उसको अपनी बलि देनी पड़ेगी। पर ये सुनते ही वो लड़की भागने लगती है। उसकी बहन उस हाथापाई में उसको धक्का दे देती है और वो गिर जाता है और मर जाता है। फिर बहुत साल बाद एक लड़का बिट्टू, जो कि बहुत ही बड़ा फट्टू है, और वो अपनी मम्मी और अपनी दादी के साथ रहता है और इसके पापा मर चुके हैं, लेकिन इसे पता नहीं है कि वो कैसे मरे। फिर अगले दिन ये लोग बस से अपने गांव जा रहे हैं, पर बिट्टू की माँ बिल्कुल भी खुश नहीं है और वो दादी से कहती है कि याद है ना कि जब पिछली बार गए थे तो क्या हुआ था। पर ये लोग पहुंचते हैं अपने गांव, जहाँ पे बिट्टू की माँ बहुत ही गुस्से में है, क्योंकि बिट्टू की माँ और बिट्टू की चाचा की बिल्कुल भी नहीं बनती। हर घर की कहानी। तो बिट्टू का चाचा दादी अम्मा से कहता है वो पेड़ वाली जगह बेचने को, लेकिन अम्मा कहती है कि वो जमीन नहीं बिकेगी। जिसके बाद चचा गुस्सा हो जाते हैं और उन सबसे लड़ने लगते हैं। और तभी वहां पे आता है बिट्टू घूम के, पर गुस्से में उसके चाचा बोलते हैं कि अगर इसका बाप होता तो तुम ये जमीन बेचने को हाँ कह देती। फिर बिट्टू ये बात सुनता है और वो अपने चाचा से पूछता है कि क्या हुआ था मेरे पापा को, और वो उसे बताता है कि वो मर गया था उस पेड़ को बेचने की चक्कर में, मतलब कि उसे मुंजिया ने मार दिया था। और ये बात सुन के बिट्टू शौक में हो जाता है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, और फिर वो उस पेड़ की ओर जाने लगता है, लेकिन पीछे पीछे उसकी दादी अम्मा भी उसके पीछे जाने लगती हैं। और जब बिट्टू वहां पहुंचता है तो उसे दिखता है मंजुआ, और फिर मंजुआ कुछ तो करता है और बिट्टू को अपने अंदर समा लेता है। पर फिर एंट्री होती है दादी अम्मा की, जिसके बाद दादी अम्मा उसे मारने लगती है और वो बिट्टू को छोड़ देता है, और वो दादी अम्मा उसे लेकर वहां से चली जाती हैं। लेकिन फिर बिट्टू से पूछता है इतनी पतली स्टिक से वो कैसे डर गया। तो यहाँ पे आया ट्विस्ट कि वो जो दादी अम्मा है वो उसकी बहन ही है जिसे वो मारने वाला था। लेकिन तभी बिट्टू के पीछे से निकला हाथ, और वो था मंजुआ का, जो कि चमकने लगा। और फिर आया ट्विस्ट कि मंजुआ वहां से आजाद हो चुका है और वो उसके पीठ पे बैठा हुआ है, और तभी वो बेहोश हो गया। फिर बिट्टू को आता है होश और वो था हॉस्पिटल में, जिसके बाद उसे पता चलता है कि दादी अम्मा की मौत हो चुकी है। तो वो लोग दादी अम्मा का अंतिम संस्कार करते हैं और अपने सिटी वापस जाने लगते हैं। पर बस में होता है एक कांड कि जो बिट्टू के आगे एक आंटी बैठी थी, उनको कोई चिमटी काटता है, और आंटी को लगता है कि वो चिमटी काटा है बिट्टू ने, इसीलिए वो बिट्टू को बोलती हैं। लेकिन बिट्टू की माँ उसे झगड़ा करने लगती है और बिट्टू को पीछे भेज देती है। पर तभी बिट्टू को दिखाई दिया वो मुंजिया, जो कि उसे रात में दिखाई दिया था। मतलब कि मुंजिया अब उसके साथ शहर जा रहा है और बहुत सारी कांड करने वाला है। तो वो लोग घर पहुंचते हैं और बिट्टू की फटी पड़ी है, और जब रात होती है तो उसके पीठ पे पीछे जो हाथ था वो चमकने लगता है, और उसमें से बाहर आता है मुंजिया, जो कि उसे बहुत परेशान करता है और उसकी माँ को भी चोट पहुंचाने की कोशिश करता है। पर मुंजिया एक रात के लिए ही नहीं, उसे हर जगह हर टाइम बहुत ही परेशान करता है। इसीलिए न वो खा पाता है, न सो पाता है, न हग पाता है, और इसीलिए वो बहुत ही परेशान सा रहता है। तो उसकी माँ को लगता है कि ये कुछ फूकने उकने नहीं लगा, क्योंकि ये दादी अम्मा से बहुत ही प्यार करता था, तो दादी अम्मा के गम में कहीं तो नहीं। और एक दिन उसका एक दोस्त आता है और उससे पूछता है कि कौन सा ब्रांड भाई, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आता है और वो उसे पूछता है क्या पूछ रहा है बहन के भाई। तो वो उससे बताता है कि उसकी माँ ने बताया है कि वो दादी की गम में कुछ फूक रहा है, लेकिन बिट्टू उसे वो सब बताता है जो कि उसके साथ हुई थी। पर सरदार इन बातों पे विश्वास नहीं करता है, तो बिट्टू इसे कहता है कि शाम तक रुक, तुझे भी पता चल जाएगा। और फिर शाम होती है और मुंजिया एंटर द चैट, और उसने पाजी को बताया हाँ भाई
आ गया स्वाद। लेकिन सरदार हैज दिमाग, तो वो उसे पूछता है कि उसे क्या चाहिए पीछा छोड़ने के लिए। फिर वो मुंजा कहता है कि उसे मुन्नी चाहिए, मुन्नी। जिसके बाद वो गांव में फोन करते हैं अपने चाचा की लड़की को और उसे पूछते हैं मुन्नी के बारे में, लेकिन उसे कुछ भी मुन्नी के बारे में नहीं पता था। तो वो उन्हें बताती है कि कुछ फोटोग्राफ्स हैं तो देखती हूँ उसमें है कि नहीं, और उसे कुछ फोटोग्राफ्स मिलती है जिसमें मुन्नी थी। लेकिन तभी आया ट्विस्ट कि जब बिट्टू ने वो फोटोग्राफ्स देखे तो उसे पता चला कि अरे ये तो बेला की जैसे दिखती है, और पहले बेला भी उसी गांव में रहती थी लेकिन अब वो उस गांव में नहीं जाती है। तो ये पहुंचा बेला के घर पे और पता चला कि इसकी दादी का नाम मुन्नी है, मतलब कि यही है मुन्नी। तो मुंजा को चाहिए अपडेटेड वर्जन, मतलब कि उसकी पोती बेला। लेकिन क्या करे, बेला को तो दे नहीं सकते, मुन्नी की बात होती तो एक बार सोचते भी ना। पर पाजी उसे लेके जाते हैं एक अंग्रेज बाबा के पास जो कि हाथ से ही भूत भगा देता है। लेकिन जब ये इसके पास पहुंचते हैं और इसे ये निशान दिखाते हैं तो उसकी भी फट गई और इसने बताया कि ये भी फेक है। लेकिन एक मिनट इसके पास एक मुंजा को मारने की उपाय है। तो उपाय ये है कि मुंजा और बेला की शादी करने के लिए उसे पहले एक बकरी में जाना पड़ेगा और फिर वो दोनों शादी करेंगे, जिसके बाद ये दोनों मुंजा बन जाएंगे और भड़केंगे। लेकिन अगर उस बकरी को शादी से पहले ही मार दिया जाए तो कहानी खत्म। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि बेला एक बकरी से शादी क्यों करेगी भाई। फिर ये बनाते हैं एक प्लान, तो प्लान सुनो फटाफट से। तो बेला को बनाएंगे फेक वाला मॉडल और फिर गांव पहुंचने के बाद ये लोगों ने बहुत सारे शूट किए और बहुत सारे फोटो खींचे। लेकिन फिर आई वो रात जब बेला और मंजुआ की शादी करनी थी। तो ये दोनों लोग पानी के नारियल में दारू मिलाकर बेला को पिला देते हैं, जिसके बाद उसे चढ़ा नशा और फिर गांव के एक बंदे के हाथ से एक बकरी को चुरा लेते हैं। जिसके बाद वो दोनों इन दोनों को पेड़ के पास लेके पहुंचते हैं। जिसके बाद मंजुआ इन्हें इंस्ट्रक्शन देता है कि ये करो, ये करो, ये करो, और फिर वो बकरी में चला जाता है। लेकिन जैसे ही बिट्टू से मारने वाला था तब तक नशे में बेला उस बकरी को ले लेती है और तभी उन दोनों का एक्सचेंज हो जाता है और अब बेला में मुंजा आ चुकी है और बकरी में बेला। तो बेला जो कि अब मुंजा बन चुकी है तो उसने लगाया इन लोगों का बहुत ही बड़ा वॉट, जिसके बाद बहुत सारे लफड़े होते हैं। कभी वो उसमें जाती है, कभी वो उसमें जाता है, कभी वो उसमें जाती है। लेकिन लास्ट में होता ये है कि बिट्टू उस पेड़ को जला देता है। कैसी लगी मूवी? इंटरेस्टिंग